वोटिंग कराने का 100% 100% प्रयास करें। पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं कि उम्मीदवार भी देखिएगा, उम्मीदवार और नहीं क्या है कि ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस पार्टी को ही दे रहे हैं? जी नहीं, गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को हम लोग महत्व दे रहे हैं। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी पसमंदाओं की बात किए हैं, तब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि जो पसमंदाओं का राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए बात करेगा, उसी के साथ लोकप्रिय समता पार्टी जाएगी। इस बार आप लोगों को सीट उठ दिया गया बिहार में? बिहार में कोई सीट नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया गया, जानकर आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि हम लोग अंत समय तक, गठबंधन के अंत समय तक महागठबंधन के नेता जो इंडी के नेता हैं उन लोगों के संपर्क में रहे और उन लोगों ने एक बार पुनः हमारे पार्टी के साथ खिलवाड़ किया, धोखा दिया। एनडीए से बातचीत हुई है कि नहीं? एनडीए से बातचीत हुई, आपके हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी से हुई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हुई, एनडीए के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी जी से हुई। उसके बाद आपका ये लोजपा के वरिष्ठ नेता से हम लोगों की बात हुई। लगभग सभी से हम लोगों की बात हो गई। कुछ ठोस आश्वासन मिला होगा आपको, हो सकता है विधानसभा में उचित भागीदारी, हिस्सेदारी दिलाने पर बात हुई और उसी पर हम लोग सहमत हुए। का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पार्टी है लोकप्रिय समता पार्टी, वो अंसारी और पसमानदा समाज ने मिलकर इसको गठन किया। पिछले 5 सालों से हम लगातार अंसारी महापंचायत के माध्यम से, पसमानदा लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के माध्यम से पूरे बिहार में और अंसारी पसमानदा समाज को उनके राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुट किए। पिछले बार लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी इसी आवास पर हमारे यहाँ आए थे। इस बार हमको समर्थन कीजिए, हमारे साथ रहिए, 20 में आपको भागीदारी दी जाएगी। 20 में भी कई बार बुलाए थे, तेजस्वी यादव जी ने मीटिंग किया, 20 की विधानसभा में भी कुछ हम लोग को हासिल नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार हम लोग डिमांड करते रहे कि राज्यसभा भेजना है, एमएलसी बनाना है। 2 राज्यसभा के सीट पर एक मनोज झा जी को भेज दिया, एक अपने हरियाणा के दोस्त संजय यादव जी को उन्होंने भेज दिया। फिर अभी जब बारी आया कि 5 सीट गठबंधन को मिला है एमएलसी में, उस 5 सीट में भी एक भी अंसारी पसमानदा समाज को महागठबंधन के लोगों ने नहीं भेजा। जबकि यही महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जाति का जनगणना कराया था, जिसका उद्देश्य ये लोग बता रहे थे कि जो जातियां पिछड़ी है, जिसको अब तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिला है, जाति का जनगणना कराने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी आबादी है और उसका हम लोग सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे और उसके आबादी के अनुरूप हम लोग हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। जब क्लियर हो गया कि पूरे बिहार में 13% पसमानदा समाज की आबादी है, बिहार सरकार का डाटा कह रहा है, तो 13% के साथ इतना बड़ा न्याय क्यों? आज तक अभी भी जो राजद ने एक जो टिकट बांटा है महागठबंधन ने लोकसभा में भी, जितना भी 30-35 टिकट जो बटा है, उसमें भी एक भी अंसारी पसमानदा को टिकट नहीं दिया गया। लास्ट अंत तक हम लोग प्रयास करते रहे कि एक सीट भी हमारी पार्टी को ये लोग देंगे तो हम लोग गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी का क्लियर कट कंसेप्ट है कि हमको दूसरे का नेतृत्व नहीं देना है, नेतृत्व अपने हाथ में रखना है, चाहे इसके लिए कितने लोगों को सूली पे चढ़ाना पड़े। आपने भी देखा पप्पू यादव जी को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, कन्हैया कुमार का सीट छीन लिया। वो नहीं चाहते कि हमारे बेटा के पहले में कोई लीडरशिप बिहार में उभरे। अब हम लोग जब उसके बाद हम लोग एनडीए के नेताओं से बातचीत करना शुरू किए, माननीय संतोष मांझी जी से हमारी बात हुई, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से हमारा डेलीगेशन मिला। विजय चौधरी जी जदयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनसे जब बातें हुई, चिराग पासवान जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया, तो सभी जगह से हम लोगों ने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पसमानदा समाज को मुख्यधारा में जोड़ने की बात की है। हम लोग भी चाहते हैं उनके हाथों को मजबूत करें, लेकिन हमारा डिमांड है कि हमारे आज तक बिहार में एक विधायक नहीं है। 243 विधानसभा का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मेरा एक विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक हमारा एमएलसी नहीं है। आप 243 विधानसभा का टिकट बांटते, उसमें हमारे समाज को टिकट नहीं देते हैं। अभी 40 लोकसभा का टिकट बांटे हैं, उसमें भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है। तो हम एनडीए के लोगों से अपील किए कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग का आग्रह है कि सिर्फ बात ना करें, हम लोग को हिस्सेदारी देने का काम करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ, जो हमारा कोर कमेटी के जो लोगों ने फैसला किया कि एनडीए के साथ जाएंगे, और आश्वासन भी मिला है
कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जो इसके बाद जस्ट होना है उसमें एनडीए की ओर से अंसारी पसमानदा समाज को उचित भागीदारी दी जाएगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार का जो प्रथम चरण का जो चुनाव है गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी लोकप्रिय समता पार्टी के हैं, अंसारी महापंचायत के हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, सभी एनडीए के पक्ष में मतदान कराने की पूरी कोशिश क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज आपको सपोर्ट करेगा? अल्पसंख्यक समाज में जो हमारे लोग हैं वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं, सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी देने का काम करेंगे। ऐसी बात भी सामने आ रही है कि आपके लोग भी आपका गोद में हो गए हैं, इस्तीफा भी देना शुरू कर दिए। आज लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता है, 3-4 लोग इधर उधर होते हैं तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना दो लाख सारी समाज का कल्याण हो पाएगा एनडीए समाज में? देखिए हमारी कोशिश है, बातें हुई है। कितना वोट गया में आपके हैं? गया में तकरीबन जो वोट है मुसलमानों का नहीं, पसमानदा समाज अंसारी का अंसारी